हरिः ओं छात्राः, नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः चतुर्थं पाठं पठामः। वस्तुतः एषः पाठः पूर्वम् एव मया पाठितः अस्ति, तथापि अनेके छात्राः पुनः एनं पाठं पाठयतु इति मां पृष्टवन्तः, अतः अहं पुनरेकवारम् एनं पाठं पाठयामि। चिन्ता मास्तु, अहम मध्य मध्य हिंदी भाषामपि वदामि। आप चिंता मत कीजिए, मैं बीच बीच में हिंदी भाषा में भी बोलूँगा और आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूँगा। सर्वप्रथमम् अहम् अस्य पाठस्य शीर्षकं पाठयामि। शीर्षकं नाम किं? पश्यन्तु, अत्र अस्ति एतत् शीर्षकं। शीर्षकं नाम पाठस्य हेडिङ्ग् अर्थात् अथवा टाइटल। अस्मिन् चत्वारः शब्दाः सन्ति: सदैव, पुरतो, निधेहि तथा चरणम्। अधुना वयं क्रमशः सर्वेषां शब्दानाम् अर्थं जानीमः। सदैव, सदैव अर्थात् सर्वस्मिन् समये, सर्वदा। तथा च पुरतो इति द्वितीयः शब्दः। पुरतो अर्थात् अग्रतः, अग्रे। निधेहि अर्थात् स्थापयतु। चरणम् अर्थात् चरणः, पादः इति। इसका मैं हिंदी में अर्थ बताता हूँ। इसके अंदर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि 4 शब्द हैं और चारों शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। उन अर्थों को मैं अभी बता रहा हूँ। पहला शब्द है सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी सामने आगे, निधेहि यानी रखो, और चरणम अर्थात अपना पैर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमेशा, सामने रखो अपना पैर। अब ये तो इसका शब्दार्थ हो गया है। अब इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है? तो इसका लाक्षणिक अर्थ ये होता है कि हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ, आगे रखो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप लोगों को अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये इस पाठ का अर्थ है। अस्तु, इदानीं वयम् एनं पाठं पठामः। शीर्षकः मया पाठितः। अत्र पश्यन्तु, अस्मिन् पाठे सर्वप्रथमं यत् पङ्क्तिद्वयम् अस्ति, अत्र एतत् पङ्क्तिद्वयं ध्रुवपदं वर्तते। ध्रुवपदं नाम किं? ध्रुवपदं नाम, अत्र पश्यन्तु, अस्मिन् पाठे त्रयः चरणाः सन्ति। त्रयः चरणाः नाम त्रयः श्लोकाः सन्ति। के च ते श्लोकाः अहम् इदानीं दर्शयामि। पश्यन्तु, एतदस्ति प्रथमं चरणम्, एतद् द्वितीयम्, एतच्च अत्र अस्ति तृतीयं चरणम्। एते त्रयः चरणाः सन्ति। तथा च एतदस्ति ध्रुवपदम्। एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, प्रथमपङ्क्तिद्वयं ध्रुवपदम्। एतद् ध्रुवपदं प्रत्येकस्मिन् चरणे पुनः पुनः भवति। नाम, इसके अंदर, अब मैं आप लोगों को हिंदी में समझाता हूँ कि ये जो ध्रुवपद है, ये नीचे वाले प्रत्येक चरण के बाद गाया जाता है। यानी देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सदैव पुरतो, ये जो लिखा है, और यहाँ पर भी सदैव पुरतो है, यहाँ पर सदैव पुरतो है, और यहाँ पर भी सदैव पुरतो है। यानी ये जो ध्रुवपद है यहाँ पर भी गाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी गाया जाएगा, और तीसरी मर्तबा यहाँ पर भी गाया जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इदानीम् अहम् एतत् गीतम्, एतां कवितां गायामि सम्पूर्णतः। भवन्तः सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं, विनैवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथिपाषाणाः विषमाप्रकरा, हिंस्रापशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अस्तु, तर्हि एवम् अनेन प्रकारेण मया अस्याः कवितायाः वाचनं कृतम्। इदानीम् अहम् अस्याः कक्षायाः अनुवादं करोमि हिन्दीभाषया च। अस्य
कः अर्थः भवति तदहम् इदानीं स्पष्टीकरोमि। पश्यन्तु, सर्वप्रथमम् अहम् अस्याः कवितायाः ध्रुवपदं पाठयामि। पश्यन्तु अत्र चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतो निधेहि चरणम, पुरतः अर्थात आगे सामने, निधेहि रखो, चरणम अर्थात हमारे पैर, तो चलो चलो अपने कदम आगे बढ़ाओ इति तस्याः अर्थः भवति। अग्रे च वर्तते सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव अर्थात हमेशा, हमेशा आगे बढ़ाओ अपने पैर, तो चलो चलो आगे अपने पैर बढ़ाओ और हमेशा अपने पैर आगे ही बढ़ाते जाओ, यानी हमेशा हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है, ऐसा हमारा इस कविता का ध्रुवपद बताता है। अब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे तो चरण बढ़ाते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें बहुत सारी परेशानियां आती है। उन परेशानियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, हमारा जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है यह हमें बताया गया है अगले चरण में। तो देखिए, इदानीम हम अग्रिमं चरणं पाठयामि। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनम्। अत्र गिरिशिखरे इति शब्दः अस्ति। गिरिशिखरे अर्थात अत्र पश्यन्तु, गिरि एषः शब्दः वर्तते। अहं पुनः दर्शयामि। गिरि इति, गिरि शब्दस्य अर्थः भवति पर्वतः। गिरि इस शब्द का अर्थ पर्वत होता है, और गिरि शिखर यानी पहाड़ की चोटी, पर्वत की चोटी, पर्वत का शिखर, समिट ऑफ द माउंटेन। और गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। अत्र निज इति शब्दस्य अर्थ भवति अपना खुद का, और निकेतनम यानी घर, या फिर यहाँ पर कहूँ हमारा लक्ष्य, जहाँ पर हमें पहुँचना है वो जगह। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, तो ऐसा समझिए कि हमारा निकेतन, हमारी पहुँचने की जगह, हमारा घर, वो कहाँ पर है? तो पहाड़ पर है। लेकिन पहाड़ पर तो हमें चढ़कर जाना है, लेकिन विनयवयानम नगारोहणम, यहाँ पर विनयव का मतलब होता है बगैर, अंग्रेजी में बोलो तो विदाउट। और अगला जो शब्द है यानम, यान यानी व्हीकल, वाहन, गाड़ी, तो बगैर गाड़ी के, बगैर किसी साधन के, बगैर वाहन के हमें नगारोहण करना है। अब नगारोहण इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो नगारोहणम यानी नग और आरोहण। नग का मतलब होता है पहाड़, और आरोहण यानी चढ़ना, तो पहाड़ पर चढ़ना, गिरी आरोहण करना, माउंटेन ऐसा बोलते हैं उसको। तो देखिए, हमें जाना कहाँ है? हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कहाँ है? वो है गिरि शिखर पर, यानी पहाड़ की चोटी पर है, और हमें बगैर किसी वाहन के, बगैर किसी गाड़ी के ये पहाड़ चढ़ना है। तो ऐसा इन दोनों पंक्तियों का मतलब होता है। अब आगे देखिए, अब आगे तो जाना तो है, अब हमारे पास ताकत क्या है, साधन क्या है? तो बलम स्वकीयम भवति साधनम। तो हमें पहाड़ तो चढ़ना है, गाड़ी भी नहीं है, और हमारे पास दूसरा भी कोई साधन नहीं है। देखो, बलम स्वकीयम भवति साधनम, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमारा साधन क्या है? तो बलम स्वकीयम, बलम यानी ताकत, और स्वकीयम यानी अपना, तो अपना खुद का बल ही हमारा साधन होता है। तो ऐसा हमारा पहला चरण कहता है, पहला श्लोक कहता है, और अंत में ध्रुवपद है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब इतना मुश्किल हमारा लक्ष्य है, चोटी पर है, पहाड़ के ऊपर है, यानी बहुत मुश्किल है, जहाँ पर जाना बहुत कठिन है। अब यहाँ पर ये एक रूपक दिया गया है, एक उपमा दी गई है। अब ये जो गिरि शिखर है, गिरि शिखर यानी हमारी मंजिल। अब किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को सैनिक बनना होता है, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है, सरल नहीं है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एतत् बहु कठिनं कार्यं, तथापि कष्टं कृत्वा स्वबलेन तत्र गन्तव्यम् इति अस्माकं प्रथमः श्लोकः वदति। देखिए, वहाँ तक हमें तो जाना है, लेकिन दूसरे किसी की भी सहायता हमारे पास नहीं है, अपने ही बल पर जाना है। तो ये पहले श्लोक का तात्पर्य है। तर्हि इदानीं मया प्रथमश्लोकः पाठितः, इदानीमहं द्वितीयं श्लोकं पाठयामि। पश्यन्तु, अस्माकं मार्गः कीदृशः कठिनः अस्ति। मार्गे च के अस्माकम् अवरोधाः सन्ति, तद् अस्मिन्
श्लोके दर्शितं वर्तते। एनम् अहम् इदानीं पाठयामि। पश्यन्तु, अत्र लिखितं वर्तते पथि। पथि शब्दस्य अर्थः भवति मार्गे, अर्थात रास्ते में। पथ यानी रास्ता, पथि यानी रास्ते में। तो हमारे रास्ते में क्या है? पथि पाषाणाः। तो हमारे रास्ते में पाषाण है। पाषाण शब्द से अर्थ भवति पत्थर, प्रस्तराः, शिलाखंडाः। तो हमारे रास्ते में पाषाण है, पत्थर है। अबे पथि यानी रास्ते में, हमारा रास्ता यानी क्या? तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना है, वहाँ तक पहुँचने की मंजिल, वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, वो रास्ता कैसा है? तो उस रास्ते में पाषाण है, पत्थरों से भरा हुआ है। और वे पत्थर कैसे है? विषमाः प्रखराः। विषम है, विषम का मतलब है उबड़ खाबड़ है, नुकीले है, प्रखर है। तो ऐसा हमारा रास्ता है। हमारे रास्ते में पत्थर है और वो पत्थर नुकीले है, उबड़ खाबड़ है। अब पत्थर तो है ही, लेकिन और बात है, सिर्फ पत्थर ही हमारे रास्ते की अड़चन नहीं है। हमारे रास्ते में और क्या है? तो पशवः। पशवः यानी जानवर। हमारे रास्ते में पशु है, और वो कहाँ कैसे है? पशवः परितः। परितों का मतलब होता है हमारे परित, इर्द गिर्द, यानी चारों ओर। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में चारों ओर पशु है, जानवर है। और वह कैसे है? ये जानवर है हिंस्राः। हिंस्र यानी हिंसक, वायलेंट। घोराः यानी भयानक। तो हमारे रास्ते में पशु है, लेकिन कैसे पशु है? हिंस्र है, भयानक और भयानक है। अब इतनी सभी अड़चनों की वजह से, इतनी सारी मुश्किलातों की वजह से, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम यानी कठिन, मुश्किल। अब खलु का मतलब है सचमुच। तो सचमुच में हमारे रास्ते से जाना बहुत कठिन है। यद्यपि गमनम, यद्यपि का मतलब है भले ही। तो इतनी सारी मुसीबतों की वजह से भले ही हमारा जाना, हमारा गमन करना उस रास्ते से सुदुष्करम खलु स्यात्, यानी भले ही बहुत मुश्किल हो, तथापि सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी हमेशा सामने ही हमारे पैर रखो। तो इस तरह से दूसरा श्लोक भी पूरा हो गया है, और अब हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इदानीम् अहम् अंतिमं श्लोकं पाठयामि, सर्वे कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु। अत्र वर्तते जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। इदानीम् अस्य श्लोकस्य अहम् अर्थं पाठयामि, चिन्तां न कुर्वन्तु। देखिए, जहीहि, जहीहि इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः? जहीहि अर्थात छोड़ दो। और किसे छोड़ दो? तो भीतिं, भीति यानी डर। तो डर को छोड़ दो। जहीहि भीतिं, डर को छोड़ दो। और भज भज शक्तिम, शक्ति का मतलब आप लोगों को पता है ताकत, और भज का मतलब है उपासना करो। तो आप लोग शक्ति की उपासना करो। आप लोगों का रास्ता बहुत मुश्किल है, जानवर भरे पड़े हैं, यानी अड़चने हैं बीच में, पत्थर है नुकीले, यानी ये भी हमारा एक ऑब्स्टेकल है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग डर को छोड़ दीजिए, जही ही भीतिम, और भज भज शक्तिम, यानी शक्ति की उपासना करो। शक्ति हमें कैसे मिलेगी इन सारी मुश्किलातों पर काबू करने के लिए, उसको सोचो। और विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, विधेहि यानी रखो, राष्ट्र यानी अपने, हमारे राष्ट्र पर, हमारे देश पर, और अनुरक्ति शब्द का मतलब होता है प्रेम। तो अपनी अनुरक्ति, अपना प्रेम, ये अपने देश के लिए समर्पित करो। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और सततम यानी हमेशा, और कुरु यानी करो। तो हमेशा करते रहो, करते रहो, करते रहो। हमेशा क्या करना है? तो ध्येय स्मरणम, तो अपना जो ध्येय है, अपना जो गोल है, उसका स्मरण करो। और सदैव पुरतो डैश डैश, यानी सदैव पुरतो निधेय चरणम, हमेशा आगे ही चरण अपने बढ़ाते रहो। तो इस प्रकार से इस कविता ने हमें बताया है कि हमारे मार्ग में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर भी हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जितना भी हमारा रास्ता मुश्किल हो, फिर भी हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। और इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये कविता पूरी समझाई है। यदि अगर आप लोगों को कोई भी समस्या, शंका, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। हरि ओम, धन्यवादः।